अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला कैनी और आप देख रहे हैं B42 न्यूज़। आइए नाजरीन देखते हैं सबा गुल की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा गुल है। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप सब लोगों को पता भी है पूरे पाकिस्तान में मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे दिल का हार्ट अटैक हो गया था। आज मेरे पास आई है मेरी समझो मेरी सज्जी खबरी बाजू है, यानी कि साहिबा जान साहिबा खान मेरे पास आई है, यानी कि शर्मीली लाहौर से। मेरे पास मेरी स्टूडेंट सारा भी आई। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बातें सुन ली हैं, सबा गुल ने आज़ाद पढ़ा बंद कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह, मैं कभी सोच भी नहीं सकती अगर मैं मर गई, मेरे ये सज्जी खबरी बासु बैठे हुए हैं जहाँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है, यानी कि ये लोग आज़ाद तड़े को आगे हमेशा के लिए चलाएंगे। आप आज़ाद तड़े की नुकसान और फ़ायदा आप में लोगों को बताते हैं। आज़ाद दड़ा मैंने इसलिए खोला है, जो जुल्मी गुरु जो है वो जो चेलों के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते हैं। हुक्का पानी बंद करने का मतलब लाखों रुपए उनकी बोलियां लगा देते हैं। एक ख्वाजा सरां बोली लगाता है, दूसरा ख्वाजा सरां उसको खरीद लेता है 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। ये हो गया बिजनेस। और दूसरे नंबर पे जो हलाका बंदी वाले जो हैं, जो ख्वाजा सरां ट्रांसजेंडर से गुंडा टैक्स लेते थे महीने का 10,000, 5,000, 3,000 और 7,000, ये उन्होंने पर मंथ यानी कि काट कर रखा हुआ है, यानी कि इतना इनसे हम भत्ता वसूल करेंगे। और मैं बड़े अफसोस से ये कह रही हूँ, बड़ा ही अफसोस है। मेरी ये वीडियो नाजरीन के लिए, अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, चाहे ये मेरी वीडियो इंटरनेशनल चले जाए, मैं उसके लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो वो है, हम इंसान हैं, हमें हर तरह से इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो सेक्स था, उसमें भी अवाम पब्लिक ने इस्तेमाल किया, नाचने पे इस्तेमाल किया, बैगिंग पे इस्तेमाल किया, हर तरह की गंदी एक्टिविटी में मेरे ट्रांसजेंडर को इस्तेमाल किया गया। आज आज़ाद धड़े वालों ने, आप सब लोगों को पता है, आप लोगों को इल्म है, रेंज रोड पे हमारा एक मदरसा चल रहा है जिसमें हम ख्वाजा सराओं को तालीम, दीनी तालीम सिखा रहे हैं, नमाज, कलमे और उसके साथ कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। और उसके बाद यानी कि 26 नंबर मदरसा चल रहा है, सब लोगों को पता है। उसके बाद एबटाबाद में एक मदरसा चल रहा है, उनका भी आप लोगों को पता है। फिर आप सुने, मरी रोड पे रावलपिंडी स्कूल है जिसमें 50 ट्रांसजेंडर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद वेस्ट एरिया में यानी कि स्कूल है, इसमें 50 ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद 26 नंबर स्कूल है, वहाँ ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद यानी कि कनूर मिल में हम स्कूल बनाएंगे, वहाँ कमेटी बैठेगी, वो भी तालीम हासिल करेंगे। उसके बाद 25 तारीख को मेरा बादगाह G11 में 100 ख्वाजा सरा ने दाखिला ले लिया, वहाँ तालीम हासिल करेंगे। उसके बाद इमाम बरी सरकार में स्कूल की अपनिंग होगी। 6 स्कूल हो गए। आज दिन तक किस ख्वाजा सरा ने, बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आए, किसने स्कूल ओपन करवाए, किसने मदरसे बनाए, किसने ख्वाजा सराओं की तरक्की के लिए काम की? जिंदा सबूत मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, गुजरावाले के अंदर, भावलपुर में, लड़काना में, कराची में, मुल्तान में, सियालकोट, फैसलाबाद, समड़ियाल, जिंदा लोग मौजूद है। मैं उन लोगों की तस्वीरें, वीडियो अगर मुझसे कोई सवाल करेंगे, मैं सबूत प्रूफ उनके आगे पेश करूंगी। उन लोगों को बिजनेस मैंने दिया था बनाकर, चाहे मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, चाहे मैंने 20,000 से स्टार्ट किया, चाहे मैंने 50,000 से। आपने कई जगह पे, अल जजीरा पे, कनूर चैनल पे आपने सुना भी होगा। अगर कोई कहता है तो मैं वो वीडियो, वो तस्वीरें, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये होता है काम करने वाला। आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर किसने ऐसा काम किया? खबरदार, खबरदार कोई भी इंसान सोचे सबा गुल आज़ाद तड़ा बंद करेगी, ये मेरे मरने के बाद भी ता क़यामत तक नहीं बंद होगी। जो फायदा उठाना था, सारी जिंदगी आप लोगों ने फायदा उठाया। अब हमें मौका दो, हम इन लोगों को सुकून की जिंदगी का हक देना चाहते हैं, इनको जीने का हक देना चाहते हैं, इनको वो इज्जत, वो मकाम देना चाहते हैं जिनकी ने बहुत सख्त शरीरत थी। आप जहां जी चाहे
گلی میں ملے زبردستی اس کے ساتھ کر لی, سڑکوں پہ ملے زبردستی کر لی, گھروں کے اندر یہ لوگ محفوظ نہیں تھے. آپ کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں, یہ تو ہم بہت برے پیش آئیں گے. پاکستان زندہ باد.